हरे कृष्ण। आज की यह कथा श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से ली गई है। इस कथा का सार जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। महाराज अम्बरीश सतयुग के काल में संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। पूरी पृथ्वी पर इनका शासन था। यह अत्यंत दयालु, वीर, दानी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अपने मन, वचन और कर्मों को संपूर्ण रूप से भगवान श्री हरि के चरणों में लगाए रखते थे। एक समय इन्होंने एकादशी का व्रत किया और व्रत के पूर्ण होने के समय पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। तभी उसी समय दुर्वासा मुनि आ पहुंचे। दुर्वासा मुनि भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। स्वभाव से दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित रहते हैं और किसी को भी छोटे से अपराध के लिए भयंकर श्राप दे सकते हैं। महाराज अम्बरीश ने पूरे सत्कार के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया और उनसे आसन ग्रहण करने का निवेदन किया। लेकिन दुर्वासा मुनि ने कहा कि पहले वह स्नान आदि क्रिया करके आएंगे, उसके बाद ही प्रसाद का आस्वादन करेंगे। यह कहकर दुर्वासा मुनि नदी के तट पर ध्यान में बैठ गए। ध्यानावस्था में लीन होने के कारण अधिक समय व्यतीत हो गया और व्रत के पारण का समय निकला जा रहा था। महाराज अम्बरीश ने सभी ब्राह्मणों से पूछा कि क्या करना उचित है। यदि वह दुर्वासा मुनि से पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे तो यह अपराध होगा, और यदि नहीं करेंगे तो व्रत विफल हो जाएगा। इस पर अम्बरीश महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें जल ग्रहण कर लेना चाहिए। जल लेने से व्रत पूर्ण भी हो जाता है और किसी का अपमान भी नहीं होगा। ये सोचकर वह जल ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि को अपनी योगिक शक्तियों से इस बात का पता चल जाता है और वह अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं और महाराज अम्बरीश को कटु वचन कहते हैं और क्रोध में आकर अपनी जटा का एक बाल निकालकर पृथ्वी पर फेंक देते हैं। इसके बाद एक भयंकर अग्नि असुर प्रकट हो जाता है जो कि पूरी विश्व को समाप्त करने की शक्ति रखता था। तेज गति से वह असुर महाराज अम्बरीश की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उस असुर का वध कर देता है और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है। दुर्वासा मुनि आश्चर्य और भय के कारण वहां से भागने लगते हैं। सुदर्शन चक्र से बचने के लिए दुर्वासा मुनि तेज गति से पूरे ब्रह्मांड में भागने लगे, कभी पर्वतों के ऊपर तो कभी समुद्र के नीचे, लेकिन सुदर्शन चक्र के तेज से उनकी पीठ जलने लगी। इसके बाद वह इस ब्रह्मांड के सबसे उच्चतम लोक ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहां वह ब्रह्मा जी से विनती करते हैं कि उन्हें किसी प्रकार सुदर्शन से बचा ले। लेकिन ब्रह्मा जी अपने आप को इस कार्य में असमर्थ बताते हुए उनकी कोई सहायता नहीं करते हैं। फिर दुर्वासा मुनि कैलाश पर्वत को जाते हैं, जहां वह शिव जी से प्रार्थना करते हैं। लेकिन शिव जी भी इस घटना में हस्तक्षेप करने के मना कर देते हैं और सुझाव देते हैं कि वह भगवान विष्णु की शरण में जाएं। एकमात्र वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि भौतिक जगत के पार स्थित वैकुंठ लोकों में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त होता है। वह भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान दुर्वासा मुनि को बताते हैं कि वह अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। उनके भक्त उन्हें अपने हृदय में सदैव रखते हैं, जिसके कारण वह कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। आगे भगवान कहते हैं कि यदि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में प्रार्थना करें तो निश्चित ही सुदर्शन चक्र उन्हें क्षमा कर देंगे। तब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में क्षमा याचना करते हैं और महाराज अम्बरीश सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं। तभी सुदर्शन चक्र अंतर्ध्यान हो जाते हैं और महाराज अम्बरीश दुर्वासा मुनि से प्रार्थना करते हैं कि वह अब प्रसाद ग्रहण करे। प्रसाद ग्रहण करके दुर्वासा मुनि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और किस प्रकार भक्ति और भक्त सबसे श्रेष्ठ है यह सोचकर आनंदित हो उठते हैं। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।